Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study narration, that is also called direct indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, इनके क्या रूल्स रेगुलेशन है, एक्सरसाइजेज भी करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इससे रेलिवेंट आज हमने करनी है। तो ये लेंथी टॉपिक है, 2 से 3 लेक्चर्स में जो है ना इसको हम डिवाइड करके जो है इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से डिटेल में करेंगे। देर आर 2 वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट अ पर्सन हैज़ सेड, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कि एक बंदा जब भी कोई बात करता है, कुछ भी कहता है, तो उसको जो है तीसरे बंदे को बताने के लिए जो ना आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपीट द स्पीकर एग्जैक्ट वर्ड एज। हम डायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं कि जब जिस बंदे ने जो बात कही होती है, जब तीसरे बंदे को बताते हैं ना, तो बिल्कुल वो एज इट इज़ कहते हैं, उसमें बिल्कुल भी जो है ना चेंजिंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। कि मुझे तीसरे बंदे ने कहा था ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब मैं दूसरे को जब बता रहा हूँ तो मैं उसको ये कहूँगा कि उसने मुझे कहा है आई एम योर फ्रेंड, मैंने उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की। लेकिन इन डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन डायरेक्ट स्पीच वी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्पीकर एग्जैक्टली। हम जब तीसरे बंदे को बताने जा रहे होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम जो है उसकी बात को एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत दे के बताते हैं, ताकि उसको जो है अच्छी तरह से जो है ना उसकी अपनी बात को समझा सकें। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द अबव सेंटेंस वी विल से। मतलब जब हमने ये ऊपर वाली जो एग्जाम्पल थी ना, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो हम जब तीसरे बंदे को बताएंगे ना, हम उसको इस तरह से कहेंगे ही टोल्ड मी डैट ही वॉज माई फ्रेंड, कि उसने मुझे ये बताया था कि वो मेरा दोस्त था। वी हैव सीन डैट द मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंसेज इज द सेम एक्सेप्ट द फॉर्म। अब देखा जाए तो दोनों फिक्रों का जो मतलब है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन सिर्फ उसके वर्ड अरेंजमेंट में, उसकी तरतीब में, उसकी फॉर्म में फ़र्क आ गया है। टू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्राम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू मेक सम चेंजेस विच आर द रूल गवर्नड इनटू इरेगुलर। अब कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें सीखने पड़ेंगे, तभी जो है ना हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के जो ना काबिल हो जाएंगे। और सम एग्जाम में जो है ना, मोस्टली तो वैसे आपको पेपर में, आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी किस्म का आपका एग्जाम है ना ग्रामर से रेलिवेंट, तो उसमें आपको जो है डायरेक्ट दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें। लेकिन सम टाइम जो है वो आपको इनडायरेक्ट स्पीच दे देते हैं और उसको जो है अपने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए ये रूल्स आपको बहुत डीपली जो है ना समझना पड़ेंगे। देयर आर सम टर्म्स विच शुड बी लर्न बिफोर डिस्कसिंग द रूल्स फॉर कन्वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, द स्टेटमेंट विच इज़ आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। अब आपने ये देखें ऊपर वाली एग्जांपल जो हमने डायरेक्ट स्पीच की देखी थी ना, ये जो एक इसमें डायरेक्ट स्पीच में जो एक सेंटेंस होता है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक जो हिस्सा है ना वो कॉमा से पहले वाला है, ही सेड टू मी, और जो सेकेंड पार्ट है ना वो दूसरे वाला है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो मतलब यानी अब जो आपका कॉमा से पहले वाला हिस्सा है, द स्टेटमेंट विच इज़ आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास के, इन्वर्टेड कॉमास के पीछे पीछे वाला जो हिस्सा है, इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। तो उस हिस्से को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। द वर्ब डैट इट कंटेन्स इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। अब फिक्रे के पहले हिस्से में जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, उसमें जो वर्ब होता है ना उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। इफ़ वन इज़ देयर इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग। अगर सम टाइम जो है ऑब्जेक्ट नहीं भी मौजूद होता तो उसको इग्नोर किया जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसी तरह से रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, द स्टेटमेंट विच इज़ इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास। अब वो स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई होती है ना, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। द वर्ब दैट इट कंटेन्स इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज़ वन इज कॉल्ड रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो यही वो सेम वही ऊपर वाली बात। तो अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब होगा वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब एक बात आपने याद रखनी है, इन द डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। कि डायरेक्ट स्पीच की पहचान ही ये होती है कि ये फिक्रा आपको डायरेक्ट में दिया गया है या नहीं, कि कोई फिक्रा डायरेक्ट टेंस में है या इनडायरेक्ट में है। तो उसकी पहचान के लिए सिंपल आपको ये पता चल जाएगा कि उसका जो है ना एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में होगा और दूसरा पार्ट जो है ना वो दूसरा कॉमा लगा के सेपरेट किया गया होगा। नाउ वी कंसीडर दो चेंजेस विच आर ब्रॉट अबाउट वाइल कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने वो चेंजेस और वो रूल सीखने हैं जिससे एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं रूल्स पे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि चेंजेस इन द रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब में क्या तब्दीलियाँ करनी होती हैं, कैसे करनी होती हैं। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, मतलब जो कि आपका प्रेजेंट वो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा है, उसका जो वर्ब है ना, और एनी टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, वो मतलब यानी प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो। मतलब जैसे ये एग्जांपल में है ना, शी सेज, दे विल से, इस तरह का जो टेंस होता है।
तो अगर इस तरह तो उससे हो रिपोर्टेड वर्ब्स डू नॉट चेंज, तो फिर हम रिपोर्टेड वर्ब मतलब यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वर्ब है उसको चेंज नहीं करते। दोबारा सुन लें एक दफ़ा कि अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्से का जो वर्ब है वो प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर टेंस है, तो रिपोर्टेड वर्ब मतलब यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वर्ब है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ओनली चेंजेस इन द प्रोनाउंस अकर, सिर्फ और सिर्फ हम किसको चेंज करेंगे, प्रोनाउन को चेंज कर देंगे। देखिए शी सेज़ आई लिव इन लाहौर, अब शी सेज़ ऐसे ही रहेगा और इन्वर्टेड कॉमास को भी ख़त्म किया जाएगा। ये जो कॉमा था सेज़ के बाद उसको भी ख़त्म कर देंगे, इसकी जगह पे हम लगा देंगे डैट। शी सेज़ डैट शी लिव्स इन लाहौर। सारा सेंटेंस वैसे ही रहा है लेकिन अब जो है हमने उसका नरेशन का वे जो है वो चेंज कर दिया है। हमने कहा है कि शी सेज़ डैट शी लिव्स इन लाहौर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे विल से वी हैव वॉन द गेम। दे विल से वी हैव वॉन द गेम, अब दे विल से जो है वो ऐसे ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को एलिमिनेट कर देंगे, दूसरे कॉमा को भी एलिमिनेट कर देंगे और डैट लगा देंगे। अब वी की जगह पे जो है हमारा जो प्रोनाउन है ना वो दे आ जाएगा और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, मतलब हम दूसरे रिपोर्टेड वर्ब में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। इसी तरह से सी वाला देखिए, ही हैज़ सेड शी वेंट टू कॉलेज। अब ही हैज़ सेड जो है वो भी ऐसे ही रहेगा, डैट शी वेंट टू कॉलेज, हम इसको जो है इस तरह से चेंज कर देंगे। इसी तरह से ही सेज़ आई एम अ स्टूडेंट, अब ही सेज़ डैट ही इज़ अ स्टूडेंट। शी सेज़ योर बुक इज़ ओल्ड, शी सेज़ टू मी डैट माई बुक इज़ ओल्ड। अब योर है ना, योर का मतलब यानी वो मुझसे बात कर रहा है, तो मतलब यानी वो मेरे बारे में बता रहा है ना, कि मेरी किताब के बारे में बता रहा है, तो शी सेज़ टू मी डैट माई बुक इज़ ओल्ड। इसके बाद सेकेंड इसका रूल देखिए, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ एनी टाइप ऑफ द पास्ट। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, जो इन्वर्टेड कॉमास के पहले वाला वर्ब जो है वो पास्ट है, द फॉलोइंग चेंजेस विल अकर, तो उसमें कौन सी तब्दीलियाँ होंगी। अगर तो डायरेक्ट स्पीच में जो है ना इज़ एम आर है तो इनडायरेक्ट में हम उसको वाज वर कर देंगे। अगर जो है डायरेक्ट स्पीच में वाज वर है तो हम उसको इनडायरेक्ट में हैड बीन कर देंगे। अगर वो हैड बीन है तो उसको हैड बीन ही रहने देंगे, और अगर डायरेक्ट स्पीच में हैज़ हैव है तो हम उसको हैड में चेंज कर देंगे, और अगर वहाँ पे ऑलरेडी हैड लिखा हुआ है तो उसको हम हैड ही रहने देंगे। इसी तरह से अगर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, वो चाहे प्ले है, वॉक है, ईट है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और अगर पहले से वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो उसको आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से जैसे कि हैव प्लेड है ना, तो उसको हैड प्लेड कर देंगे, हैड ईटन को हैड ईटन ही रहने देंगे, मतलब यानी अगर हैव और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो उसको जो है हैव आपने हैड में चेंज करना है। इसी तरह से हैड ईटन जो है वो हैड ईटन ही रहेगा। ये थी कुछ चेंजेस। इसका एक और रूल देखिए, इफ़ देयर इज़ एनी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच डिस्पाइट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सेंटेंसेस देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड वर्ब। अब यानी हमने कहा है कि जब कोई बात पास्ट में होगी ना तो उसमें हमने जो है वो तब्दीलियाँ करनी है, लेकिन अगर कोई बात जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब यानी जैसे ये अकवाल वगैरह होते हैं या फिर कोई सच्चाई वगैरह या प्रोवर्ब्स होते हैं ना, उसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। ही सेड मैन इज़ मॉर्टल, उसने कहा कि इंसान जो है वो फ़ानी है, तो हमने सिर्फ कॉमास को एलिमिनेट करना है और डैट लगाना है, बाकी सारा जो सेंटेंस है वो ऐसे ही रहेगा, ही सेड डैट मैन इज़ मॉर्टल। नेक्स्ट देखिए, इन डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेशन ऑफ टाइम प्लेस आर चेंज एज फॉलोज। अब मतलब जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इस तरह की भी कुछ तब्दीलियां हैं जो हमने करनी होती हैं, ये नोट डाउन कर लेनी है आपने। टुडे हो या टू नाइट हो तो उसको इनडायरेक्ट में हम डैट डे और डैट नाइट कर देते हैं। अगर यस्टरडे हो दी डे बिफोर कर देते हैं। अगर दी डे बिफोर यस्टरडे हो तो 2 डेज़ बिफोर कर देते हैं। टुमारो हो तो दी नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे कर देते हैं। और इसके बाद द डे आफ्टर टुमारो हो तो इन 2 डेज़ टाइम कर देते हैं। नेक्स्ट वीक या ईयर हो तो द फॉलोइंग वीक या फिर ईयर कह देते हैं। इसी तरह से अगर लास्ट वीक या ईयर हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसको प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर कहते हैं। आ ईयर अगो हो तो आ ईयर बिफोर कह देते हैं या फिर प्रीवियस ईयर कह देते हैं। इसी तरह से इट और दिस को जो है ना डैट में चेंज कर दिया जाता है, दीज को दोस में चेंज कर देते हैं, अगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं, दस को सो में चेंज कर देते हैं, हैंस को देंस में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, एन अवर गो को एन अवर बिफोर कर देते हैं और हेयर को देयर में चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह से आगे देखिए, रिपोर्टेड सर और मैडम इज़ रिप्लेस्ड विद रिस्पेक्टफुली। अब मतलब अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में कहीं पे भी सर का या मैडम का नाम आ जाता है ना, सर और मैडम का वर्ड आ जाता है, तो उसको सर और मैडम को आपने ख़त्म कर देना है और उसकी जगह पे वर्ड रिस्पेक्टफुली लगा देना है। कैसे, देखिए, द बॉय से टू द टीचर
मैडम द पीरियड इज़ ओवर, के लड़कों ने टीचर को कहा कि मैडम पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द बॉय से टू द टीचर रिस्पेक्टफुली डैड द पीरियड इज़ ओवर। ठीक है, हमने इसके कामत को ख़त्म करके उसकी जगह पे डैट लगाया और मैडम की जगह पे हमारा रिस्पेक्टफुली आ गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे सर होता तो उसको भी हमने ऐसे ही करना था। इसके बाद हेलो, नो, येस, वेल, ऑल राइट आर नॉट मैंशनड इन द इनडायरेक्ट नरेशन। अब ये कुछ वर्ड हैं जिनको आपने इनडायरेक्ट नरेशन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता। अगर ये डायरेक्ट के अंदर मौजूद भी हों तो इनडायरेक्ट में इनको जो है बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। कौन से वर्ड्स को, हेलो को, नो को, येस को, वेल को और ऑल राइट को। अब देखिए, शी सेज टू मी ऑल राइट आई शैल सेंड हिम। अब आपने इसको कैसे चेंज करना है, ऑल राइट को हमने ख़त्म कर देना है, भूल जाना है। शी सेज टू मी डैट शी विल सेंड हिम। ठीक है, ऑल राइट को आप एलिमिनेट कर देंगे, कॉमर्स को एलिमिनेट करेंगे और डैट लगाएंगे। और इसको जो है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है फर्स्ट वाला पार्ट, तो इसलिए हम इसको जो है सिर्फ इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे, इसके वर्ब में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। इसी तरह से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून और गुड डे इज़ चेंज इनटू ग्रीटेड। अब अगर आपके पास कहीं भी डायरेक्ट नरेशन में जो है ना इस तरह के वर्ड हो ना, गुड मॉर्निंग हो, गुड इवनिंग हो या फिर गुड डे हो, तो उसको आपने ग्रीटिंग में चेंज कर देना होता है, ग्रीटेड में। ही सैड गुड मॉर्निंग मिस्टर अहमद, तो इसको हम सिंपली कहेंगे ही ग्रीटेड मिस्टर अहमद। गुड बाय और गुड नाइट डज़ नॉट चेंज। अब गुड बाय अगर गुड नाइट ये दो वर्ड है ना, इसको चेंज हम नहीं करते। मतलब यानी ऊपर वाले जो 4 वर्ड मैंने आपको बताए हैं ना, उनको आपने ग्रीटेड में चेंज करना है, लेकिन अगर गुड नाइट हो या गुड बाय हो तो उसको आपने चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिखना है। शी सैड गुड नाइट माई सिस्टर, शी सैड गुड नाइट टू हर सिस्टर। इसी तरह से मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ना, उनमें भी कुछ तब्दीलियाँ लाई जाती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में जो है चेंज हम करेंगे तो शैल जो है वो शुड या वुड बन जाता है, मे जो है माइट बन जाता है, कैन जो है कुड बन जाता है, शैल या विल जो है वुड बन जाते हैं, मस्ट को हम मस्ट या हैड टू में चेंज कर देते हैं, नीड नॉट को नीड नॉट ही रहने देते हैं। इसी तरह से कुड ही रहता है, शुड ही रहता है, ऑट टू जो है ऑट टू ही रहता है, वुड ही रहता है, यूज़ टू ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सैड आई मे कैन कम, यानी मे या इस तरह से ही सैड आई मे कम या फिर ही सैड आई कैन कम। तो इसको हम कैसे करेंगे, ही सैड डैट ही माइट कम या फिर ही सैड डैट ही कुड कम। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।